कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री। नमस्कार, वेब दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्यांश पर। उपराज्यपाल ने गोल्फ पर्यटन और आतिथ्य से जुड़े विकास सलाहकारों के साथ अंतिम रिपोर्ट की समीक्षा की। 10 दिवसीय पुस्तक मेले का हुआ समापन और राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्राथमिक प्रभाग ने अपना वार्षिक दिवस मनाया। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल और द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल DK जोशी ने प्रशासन के मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार के साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गोल्फ पर्यटन और आतिथ्य, रंगाचांग में होटल परिसर और रंगाचांग विस्तार स्थलों के विकास के बारे में नियुक्त सलाहकारों द्वारा अंतिम रिपोर्ट के बाद राजनिवास में प्रस्तुति की समीक्षा की। इस मौके पर अंडमान और निकोबार प्रशासन, वन विभाग और अनिटको के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सभी आयु वर्गों में पढ़ने की आदत विकसित करने के उद्देश्य से श्री विजयपुरम के VIP रोड स्थित प्रदर्शनी मैदान में आयोजित 10 दिवसीय पुस्तक मेले का कल समापन हो गया। आइए देखते हैं इसकी एक झलक। अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के सहयोग से श्री विजयपुरम के VIP रोड स्थित प्रदर्शनी मैदान में आयोजित 10 दिवसीय भव्य अंडमान निकोबार पुस्तक मेला कल संपन्न हो गया। इस मेले का उद्देश्य इन द्वीपों के लोगों, विशेषकर छात्रों एवं युवाओं में पढ़ने के प्रति प्रेम को बढ़ावा देना तथा साहित्यिक संस्कृति को प्रोत्साहित करना था। समापन समारोह में अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार मुख्य अतिथि थे। इस बीच मुख्य अतिथि और अन्य उपस्थित लोगों का स्वागत करते हुए कला और संस्कृति सचिव ज्योति कुमारी ने कहा कि पुस्तक मेले के दौरान स्कूली बच्चों और आगंतुकों ने द्वीपों से आए संसाधन व्यक्तियों द्वारा शैक्षिक सत्र, NBT द्वारा चिल्ड्रंस कॉर्नर और सूचना प्रचार और पर्यटन विभाग द्वारा VR शो का आनंद लिया। इन्होंने बिल्कुल बिजी शेड्यूल और भारी बारिश में समय निकाल करके अपना वक्त दिया है। इस बुक फेयर को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है, जिसमें सबसे पहले तो जो प्रेरणा है वो चीफ सेक्रेटरी सर की तरफ से आया है और ये बिल्कुल रिकॉर्ड टाइम में इसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ है। 1 महीने से भी कम वक्त का समय लेकर के इसका पहला एडिशन शुरू किया गया है और इसमें आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट के भी डायरेक्टर और कर्मचारियों का इसमें रोल रहा है। कार्यक्रम में मुख्य सचिव ने इस पुस्तक मेले को सार्थक बनाने में योगदान देने के लिए NBT अधिकारियों, संसाधन व्यक्तियों और कलाकारों को भी सम्मानित किया।
इतिहास के विषय में इन्होंने दिया। अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सभी आयु समूहों में पढ़ने की संस्कृति और पढ़ने की आदत विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। टीम छोटी है, बहुत छोटी टीम है हम लोग के पास है। कनकलता जी हैं, सब लोगों ने मिलके, मैं हमेशा देखा कि मौजूद है और बड़े बड़े हास्य कवि सम्मेलन तक कर लिया लोगों ने मिलकर। जब ये प्रोग्राम आया तो मुझे याद है बुलाए हुए मेरे सेक्रेटरी मैडम ने कि सर क्या करें, इतना बड़ा 1.5 करोड़ का एस्टिमेट आ गया है सिर्फ इस जगह के लिए। मैंने कहा उतनी की तो किताबें नहीं होगी हमारी, हम क्यों ना किताबें ही ले लें, पैसा देते सारे पब्लिशर को बांट दें, हम तैयार करने के लिए इतना पैसा क्यों खर्च करें। तो फिर जब लोगों को लेकर के सारे लोगों को आया गया तो उसमें आप जहाँ पर किताबें लगाए हुए हैं उसके लिए बड़े ग्रैंड आइडियाज थे हमारे, पर वो पता नहीं कहाँ से हम लोग के यहाँ शहर में जब आप घूमेंगे तो आप देखेंगे बड़ी अच्छी वो पेंटिंग करते हैं, वॉल पेंटिंग। तो हमें लगा कि हमारा तो ये सीमेंट का अच्छा खासा बना हुआ है, तो क्यों ना हम उन कलाकार को बुलाएं बढ़िया पेंटिंग करूँगा। और मुझे लग रहा है कि उससे हमारा कॉस्ट जो है वो मुश्किल से 5% वहाँ से घट के वहाँ आ गया। और ये सारे कलाकार जो अभी आप देख रहे हैं पूरे शहर में पेंटिंग करते रहते हैं और अच्छी पेंटिंग करते हैं। और आप जिस कमरे में जहाँ अपनी किताबें लगाई होगी रिकॉर्ड टाइम में किया है, क्योंकि ये भी हम लोगों ने, मुझे लग रहा है कि आखिरी के जो 4-5 दिन मिले इनको उसमें इन्होंने कर दिया और मुझे बता दिया गया कि हमने तो कर दिया सर। और जब लोगों ने देखा तो कहा नहीं सर वो अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है। फिर आया स्टेज की बात कि नहीं एनबीटी ने तो कहा है ऐसा स्टेज होना चाहिए, तो हम घबरा गए क्योंकि वैसा स्टेज एलईडी और पता नहीं क्या क्या उसमें, दिल्ली में आपका भारत मंडपों में जो लगता है जैसे, तो हमारे यहाँ तो एलईडी का ही कॉस्ट अच्छा खासा है, तो हमने कहा एलईडी हम तो नहीं लगाएंगे। फिर अंत में हुआ कि नहीं, हम स्टेज जो है ना जिसको बैठना है बच्चे बैठेंगे अपना बात कर रहे हैं। दक्षिण अंडमान के बम्बू फ्लैट थाने में 22 जून 2023 को दर्ज के एफआईआर के आधार पर जांच बम्बू फ्लैट थाने के इंस्पेक्टर के अब्दुल नासिर ने की और आरोपी पीटर मिंज के खिलाफ सुनामी पहाड़ स्थित अपने घर में पत्नी की हत्या करने के आरोप में दिनांक 26 जुलाई 2023 को आरोप पत्र पेश किया गया। अभियोजन का मामला विद्वान लोक अभियोजक सुमित कुमार कर्माकर एवं अपर लोक अभियोजक महेश्वर लाल द्वारा संचालित किया गया। पूर्ण सुनवाई के बाद अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के विद्वान सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार द्वारा आरोपी को धारा 302 आईपीसी के तहत कठोर आजीवन कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने और धारा 201 आईपीसी के तहत अपराध करने के लिए 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस अंतराल के बाद। एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। Download Waves app now and watch for free. द्वीप दर्पण में आपका पुनः स्वागत है। राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्राथमिक प्रभाग ने
कल अपने सभागार में राइज एंड शाइन थीम के साथ वार्षिक दिवस समारोह बड़े ही उत्साह के साथ आयोजित किया। आइए देखते हैं इसकी एक झलक। राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्राथमिक प्रभाग ने राइज एंड शाइन थीम के साथ स्कूल के सभागार में कल अपना वार्षिक दिवस समारोह आयोजित किया। इस समारोह में श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष सुदीप राय शर्मा मुख्य अतिथि थे, जबकि उप सचिव योजना ML पीटर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इसके अलावा अल्तमश मुस्तफा, R प्रभु, BVV सत्यनारायण, B कृष्णमूर्ति और C चिन्नादुरई विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। आसपास के स्कूलों के कई प्रधानाध्यापकों ने भी इस समारोह में शिरकत की। स्कूल के प्रधानाचार्य संगीता चंद भी इस अवसर पर मौजूद रही। कार्यक्रम की शुरुआत परंपरागत रूप से दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसमें सभी गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। इसके बाद गणपति वंदना गीत के साथ समारोह की औपचारिक शुरुआत हुई। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि सुदीप राय शर्मा ने छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के समूह को संबोधित किया। अंडमान निकोबार में मॉडल स्कूल का अपना एक ब्रांड है और हम लोग भी, आपके प्रिंसिपल मैडम, मैं और भी यहाँ काफ़ी लोग हो गए जो मैं नहीं जानता, हम सभी मॉडल स्कूल के पास आउट्स हैं। मैं खास तौर से स्टूडेंट्स एंड टीचर्स को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग, आपके जो प्रिंसिपल हैं उनको पूरा यूटिलाइज करिए, क्योंकि मैं तो सभी जगह में जाते रहता हूँ और मैक्सिमम स्कूल से हमारा अटैचमेंट है और म्युनिसिपल एरिया में जो मैक्सिमम स्कूल्स है उनका साफ सफाई का काम मैं देखता हूँ। इसके बाद बच्चों ने भारत की उपलब्धियों को दर्शाते हुए शानदार प्रदर्शन प्रस्तुत किए, जिसमें चंद्रयान मिशन, खेलों में भारत की सफलता और तकनीकी प्रगति जैसे विषयों पर नृत्य, नाटक और गीत प्रस्तुत किए गए। क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई, देखो देखो क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई, बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हाँ, हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए दिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। अपने संबोधन में स्कूल के प्रधानाचार्य संगीता चंद ने अभिभावकों से योग्य एवं श्रेष्ठ शिक्षकों पर विचार करते हुए सरकारी स्कूलों में पढ़ाने की अपील की। मैं आज पेरेंट्स को ये कहना चाहती हूँ, ये मैसेज देना चाहती हूँ हमारे दूरदर्शन के माध्यम से
और आप लोगों के माध्यम से कि सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल आज के डेट में अंडमान निकोबार आइलैंड्स के सबसे बेस्ट स्कूल्स हैं। हमारे अंदर या हमारे पेरेंट्स के अंदर एक क्रेज़ है, एक दौड़ लगी हुई है कि हम प्राइवेट स्कूल्स में अपने बच्चों का एडमिशन कराएं। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज स्कूल का आप बिल्डिंग देख लीजिए, हमारे टीचर्स को देख लीजिए, वेल क्वालिफाइड एक्सपीरियंस टीचर सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में है। क्योंकि हम जब टीचर को रिक्रूटमेंट करते हैं या उनकी भर्ती करते हैं, एक पूरा प्रोसेस होता है, पूरा एग्ज़ाम्स होता है, जिसको पार करके या जिसमें सफल होने के बाद ही कोई टीचर गवर्नमेंट स्कूल में नौकरी पा सकता है। और जो सफल नहीं हो पाते, जो हमारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को पार नहीं कर पाते, वो जाते हैं प्राइवेट स्कूल्स में। तो हमारे पास आज के डेट में सबसे अच्छे टीचर्स हैं। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन और हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन वचनबद्ध है कि सरकारी स्कूलों में हम बच्चों को अच्छी सी अच्छी शिक्षा दें। मैं मॉडल स्कूल प्रिंसिपल के साथ ही साथ प्रिंसिपल स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भी है, और ये मेरी जिम्मेदारी है कि अंडमान निकोबार के सारे स्कूल्स के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। ये मेरी जिम्मेदारी है और इसमें मैं अपने टीम, अपने डिपार्टमेंट और बाकी सहयोगियों के साथ में हम बहुत काम कर रहे हैं। दक्षिण अंडमान के फरारगंज के सामुदायिक विकास खंड द्वारा 2 दिवसीय बैंक लिंकेज शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन को सुदृढ़ बनाना तथा स्वयं सहायता समूह के सदस्यों, विशेषकर संभावित लखपति दीदियों, महिलाओं को ऋण लिंकेज सहायता प्रदान करना है, जो सफल आजीविका उद्यम चला रही हैं तथा कम से कम 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष की स्थायी आय अर्जित करने की ओर बढ़ रही है। शिविर का पहला दिन सामुदायिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण केंद्र फरारगंज में आयोजित किया गया। फरारगंज की खंड विकास अधिकारी ललिता टिग्गा ने अपने स्वागत भाषण में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने पर जोर दिया। शिविर के दौरान बिम्बरलीगंज के भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक, ओग्राब्राज के एसबीआई के शाखा प्रबंधक और फरारगंज के केनरा बैंक के शाखा प्रबंधक मौजूद थे। शिविर में विभिन्न पंचायतों से कुल 53 संभावित लाखपति दीदियों ने भाग लिया। शिविर का दूसरा दिन स्टीवर्टगंज ग्राम पंचायत में आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को उनकी आय उत्पादक गतिविधियों को बढ़ाने में वित्तीय संपर्क के महत्व के बारे में शिक्षित करना था। विभिन्न स्वयं सहायता समूहों से कुल 27 संभावित लखपति दीदियों ने सत्र में भाग लिया। बैंक प्रतिनिधियों ने एसएचजी ऋण के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के महत्व के बारे में बताया। इस दौरान स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लिए उपलब्ध सरकारी पेंशन योजनाओं पर जागरूकता सत्र भी आयोजित किया गया। विश्व होम्योपैथी दिवस हर साल 10 अप्रैल को होम्योपैथी के संस्थापक डॉक्टर सैमुअल हैनीमन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस का विषय होम्योपैथी की समग्र स्वास्थ्य देखभाल में भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाना था। पेश है एक रिपोर्ट। विश्व होम्योपैथी दिवस 2025 आज श्री विजयपुरम के टैगोर ऑडिटोरियम में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर अनिल अग्रवाल, कार्यक्रम में सम्माननीय अतिथि थे स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर सुजय एंटोनी और पद्मश्री नरेश चंद्रलाल। इसके अलावा श्री सिद्ध राजू, डॉक्टर सुमिता मोल सहित स्वास्थ्य विभाग और आयुष विभाग के कई डॉक्टर उपस्थित थे। समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलन और डॉक्टर सैमुअल हैनीमन के चित्र पर पुष्पांजलि के साथ हुई। ये जो ऑल्टरनेट सिस्टम्स हैं, पहली बात तो ये मैं नहीं कहूँगा हार्मलेस हैं, लेकिन रिलेटिवली दे आर हार्मलेस। ये नहीं कहूँगा हार्मलेस, क्योंकि जिस भी चीज़ का एक्शन है उसका रिएक्शन तो होना ही होना है। ऐसा नहीं हो सकता किसी चीज़ का एक्शन हो रिएक्शन ना हो, लेकिन माना ये जाता है कि ये चीज़ें अपने आप में एक कारगर हैं, और चूँकि नेचुरल सब्सटेंसेस से बनाई गई, सिंथेटिक नहीं है, बेसिकली ये प्लांट बेस्ड या एनिमल बेस्ड है, और वो चीज़ें जिनको जो मूलभूत
सब्सटेंसेस की हमारी बॉडी में ज़रूरत है, उनकी डेफिशिएंसी से है, जिसको होम्योपैथिक सिस्टम मानता है कि लाइक क्योर्स लाइक, तो उन चीज़ों को वो नेचुरली पंचभूत से ही मिलेंगी, वो चीज़ें कहीं लैब में तैयार नहीं हो सकती। तो उस हिसाब से देखा जाए कहीं ना कहीं आयुर्वेदा को या होम्योपैथिक को सिस्टम्स को कहीं ना कहीं एक बढ़त मिली है। श्री विजयपुरम स्थित वेट्रीमलई मुरुगन मंदिर में आज 58वां पंगुनी उत्तरम उत्सव आयोजित किया गया। पेश है एक रिपोर्ट। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जहां प्रकृति और संस्कृति का अनूठा संगम है, श्री विजयपुरम के अरुलमिगु सुब्रमण्य स्वामी देवस्थानम में हर साल तमिल माह पंगुनी में एक ऐसा उत्सव मनाया जाता है जो भक्ति, परंपरा और सामुदायिक एकता का प्रतीक है। पंगुनी उत्तरम। इस वर्ष मंदिर अपने 98वें पंगुनी उत्तरम उत्सव का आयोजन कर रहा है, जो भगवान मुरुगन के प्रति अटूट श्रद्धा का उत्सव है। उत्सव का प्रारंभ पंगुनी सूर्योदय के साथ ही श्री वेट्रीमलाई मुरुगन मंदिर में उत्सव का शुभारंभ होता है। ध्वजारोहण और कप्पू कड्डू की विशेष पूजा इस उत्सव का मुख्य आकर्षण है। ध्वजारोहण भगवान मुरुगन के आशीर्वाद का प्रतीक है, जो भक्तों को 10 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव के लिए तैयार करता है। कप्पू कट्टू पूजा में पुजारी भगवान मुरुगन की मूर्ति पर पवित्र रक्षा सूत्र बांधते हैं। यह अनुष्ठान मंदिर और भक्तों को नकारात्मक शक्तियों से बचाने का प्रतीक है। इस पवित्र क्षण में हर भक्त अपने मन में भगवान मुरुगन के प्रति समर्पण का संकल्प लेता है। पंगुनी उत्तरम केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि आस्था का एक ऐसा मेला है जो हर उम्र और पृष्ठभूमि के लोगों को एक सूत्र में बांधता है। यहाँ हर भक्त की अपनी कहानी है, लेकिन सभी का उद्देश्य एक, भगवान मुरुगन का आशीर्वाद। पंगुनी माह का 28वां दिन उत्सव अपने चरम पर है। हैडो गणेश मंदिर से भव्य जुलूस शुरू होता है, जिसमें भक्त कावड़ और रथ लेकर भगवान मुरुगन की भक्ति में लीन हैं। कावड़ जो भक्तों की तपस्या और समर्पण का प्रतीक है, जिसे विभिन्न रूपों जैसे फूलों, मोर पंखों और पवित्र जल से सजाया जाता है। भक्त रंग बिरंगे कावड़ कंधों पर लिए नाच रहे हैं। बच्चे और महिलाएं रथों को सजाने में व्यस्त हैं। रथ पर भगवान मुरुगन वल्ली और देवसेना की मूर्तियां विराजमान हैं। यह जुलूस श्री वेट्रीमलाई मुरुगन मंदिर की ओर बढ़ता है, जहां भक्त अपनी कावड़ भगवान को अर्पित करते हैं। यह दृश्य भक्ति, एकता और परंपरा का अद्भुत संगम है। हर कदम पर भक्त हरो हरा और वेल वेल वेट्रोवेल के नारे लगाते हैं। उत्सव का सबसे रोमांचक और आध्यात्मिक क्षण पवित्र अग्नि पर चलने का समारोह है। यह अनुष्ठान भक्तों की भगवान मुरुगन के प्रति अटूट श्रद्धा और साहस का प्रतीक है। अग्नि कुंड को पवित्र जल से शुद्ध किया जाता है और पुजारी मंत्रोच्चार के साथ इसकी पूजा करते हैं। अग्नि पर चलना केवल शारीरिक साहस का प्रदर्शन नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धि और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। भक्त मानते हैं कि यह अनुष्ठान उनकी प्रार्थनाओं को भगवान तक पहुंचाता है और उनके जीवन से बाधाओं को दूर करता है। 58वां पंगुनी उत्तरम उत्सव अपने समापन पर है, लेकिन भक्तों के दिलों में भगवान मुरुगन की भक्ति की ज्योति हमेशा जलती रहेगी। यह उत्सव केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि अंडमान की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान का हिस्सा है। यहाँ हर भक्त अपने साथ आशीर्वाद और शांति लेकर लौटता है। श्री वेट्रीमलाई मुरुगन मंदिर में पंगुनी उत्तरम का यह उत्सव हमें सिखाता है कि भक्ति और समर्पण से हर बाधा को पार किया जा सकता है। विप दर्पण की अगली कड़ी इस अंतराल के बाद। चलो चलो मुंह खोलो, अब
मेरी लाडली को दवाई खानी है। मीठी मीठी गोली। अब मेरी लाडली सुरक्षित है। मैं अपनी बेटी को केवल होम्योपैथिक दवाई देती हूँ क्योंकि ये असरदार, किफायती और सुरक्षित है। होम्योपैथी, सही भी सुरक्षित भी। The world of entertainment is exploding. Stories waiting to be told and experiences waiting to be shared. But how do you connect to the right partners to bring your vision to life? Introducing Waves Bazaar, the ultimate business collaboration hub for media and entertainment, connecting you to a global network of opportunities. Are you a creator with something extraordinary to offer? Waves Bazaar is your gateway to buyers and distributors. Are you a buyer searching for high-quality content? Find the best creativity and talent here. The Film Marketplace offers an interactive platform to creators to bring their films, while producers, distributors, and platforms find the stories that audiences will love. Game developers showcase their innovations, while gaming companies discover content that pushes creative boundaries. Latest technologies of VFX and VR technologies are powering to petite content more real than reality, fostering creativity beyond imagination. Podcasters and audio creators connect with radios and platforms. Artists share their music. Buyers find the right sound for their next big project. Influencers connect with brands for high-impact collaborations. Event planners find the organizers. Waves Bazaar isn't just a marketplace. It is a place where creativity meets opportunity, calling all visionary creators and extraordinary talents. Join Waves Bazaar, a universe of limitless possibilities. आम जनता व उपभोक्ताओं और सरकारी विभागों को सूचित किया गया है कि गारा चरामा और टेलराबाद जंक्शन क्षेत्र के पास एचटी लाइन में कार्य किए जाने के कारण कल सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक टेलराबाद, सिपी घाट, पिमलीटान, छोलदारी, नमूना घर जंक्शन से तिरूर, वंडूर, टेम्पल मियो, मंगलूटान, गुप्तापाड़ा, नया शहर, धन्नीखाड़ी आदि क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति बाधित रहेगी। विद्युत विभाग द्वारा विम्बरलीगंज में HTRCC क्षतिग्रस्त खंभों को बदलने के कार्य किए जाने के सिलसिले में कल सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक होपटाउन से शोलबे, विम्बरलीगंज से चिरकाटांग तथा फरारगंज से रामपुर तक बिजली की आपूर्ति प्रभावित रहेगी। 15 अप्रैल से खेल विभाग फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू करने जा रहा है। सभी मैच निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार खेले जाएंगे। टूर्नामेंट का उद्घाटन समारोह 15 अप्रैल को शाम 5 बजे होगा। भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर की 134वीं जयंती 14 अप्रैल को सुबह 8 बजे गोलघर स्थित अम्बेडकर भवन में मनाई जाएगी। उसी दिन शाम 5:30 बजे श्री विजयपुरम स्थित डॉक्टर BR अम्बेडकर सभागार में बोधिसत्व अम्बेडकर सांस्कृतिक संघ द्वारा समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर अंडमान लक्षद्वीप बंदरगाह निर्माण कार्य के उप मुख्य अभियंता D सत्यमूर्ति मुख्य अतिथि होंगे। और अब मौसम। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कई स्थानों पर आज हल्की सी मध्यम वर्षा हुई। अगले 7 दिनों के मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कई स्थानों पर हल्की सी मध्यम वर्षा या बादल गरजने की संभावना है। कल सुबह 2:30 बजे से सुबह 11:30 बजे के दौरान 170 से 200 सेकंड की अवधि के साथ 1.5 से 1.8 मीटर ऊंचाई वाली लहरों का पूर्वानुमान है। आम लोगों को यह सलाह दी जाती है कि तट के पास लहरों के बढ़ने की संभावना है। ऐसे में छोटे जलयानों का परिचालन नहीं करना चाहिए। साथ ही समुद्र तट के पास के पानी में कोई गतिविधि भी नहीं होनी चाहिए। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV बम्बुका स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रंगत
शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी छुलदारी स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी जॉली बॉय शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, स्ट्रेट आइलैंड, कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी स्ट्रेट आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रंगत शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों की यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्यांश एक बार फिर। उपराज्यपाल ने गोल्फ पर्यटन और आतिथ्य से जुड़े विकास सलाहकारों के साथ अंतिम रिपोर्ट की समीक्षा की। 10 दिवसीय पुस्तक मेले का हुआ समापन और राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्राथमिक प्रभाग ने अपना वार्षिक दिवस मनाया। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।